शिखर अग्रवाल और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच टकराव जग जाहिर रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने मंच पर ही दोनों में बहस हुई थी। उन्होंने ऐसे माहौल में काम नहीं करने की बात भी केंद्र से कही थी। आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को चीफ सेक्रेटरी बनाकर राज्य की ब्यूरोक्रेसी को लीड करने के लिए भेजा गया था। इस बीच राजस्थान बीजेपी संगठन में भी ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की चर्चा खूब चल रही थी। तमाम सीनियर विधायकों को दरकिनार कर पहली बार जीते भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया था। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। सरकार चलाने के लिए सत्तारूढ़ लीडरशिप और ब्यूरोक्रेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन पहली शर्त होती है। ये दोनों पक्ष साथ मिलकर काम करते हैं तो सरकार का बेहतर चेहरा सामने आता है। लेकिन जब नेताओं और अधिकारियों के बीच टकराव होता है तब जनता के काम अटकते हैं और शासन में खींचतान बनकर विवाद सामने आते हैं। ऐसे हालात में लीडर या अफसर में से एक का ट्रांसफर किए बिना शासन चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसे ही अधिकारियों के बीच यदि सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं होते हैं तो प्रशासन का भयंकर चेहरा देखने मिलता है। जो जनता के लिए नौकर का काम करने के लिए अपॉइंट होते हैं वही अफसर मालिक बनकर कामों में अड़ंगे लगाने लगते हैं। खुद को बड़ा और दूसरे अधिकारियों को छोटा साबित करने में ही पूरा समय निकल जाता है। ऐसे में अधिकारी सरकार में बैठकर भी जनता के काम नहीं करते हैं। पिछले दिनों राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत का अचानक दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो राजस्थान की सियासत में उफान आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको भाजपा सरकार की विफलता करार दिया। गहलोत ने कहा कि सुधांशु पंत का जयपुर में मन नहीं लगता है। पिछली कांग्रेस सरकार में भी वो दिल्ली में ही रहना पसंद करते थे। तो डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को कोई टारगेट देकर राजस्थान भेजा होगा, जिसे पूरा नहीं करने के कारण मोदी सरकार ने वापस बुला लिया है। इस ट्रांसफर को कई दिन बीत चुके हैं और नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की नियुक्ति भी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी राजस्थान के सियासी हलकों में सुधांशु पंत के ट्रांसफर की चर्चा लगातार बनी हुई है। फरवरी 2027 में रिटायर होने वाले चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत को 10 नवंबर को डेपुटेशन पर वापस दिल्ली बुला लिया गया। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले भी सुधांशु पंत दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन पर ही थे। उन्होंने 1 जनवरी 2024 को भजन लाल की भाजपा सरकार के चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला था। सुधांशु पंत के 10 नवंबर की देर रात को दिल्ली जाने का ऑर्डर आया, जिसने सरकारी तंत्र में हलचल मचा दी। ये फैसला भी बिल्कुल वैसे ही आश्चर्यचकित करने वाला था जैसे भाजपा आलाकमान ने तमाम सीनियर विधायकों को दरकिनार कर पहली बार जीते भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया था। सुधांशु पंत के यूं अचानक तबादले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। उनकी जगह दिल्ली से भेजकर सीनियर आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अधिकारियों का ट्रांसफर प्रशासनिक फैसला होता है, लेकिन सीनियर आईएएस सुधांशु पंत को केंद्र की ओर से दोबारा बुला लेने की घटना लोगों को हैरान कर रही है। नए चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास के ज्वाइन करने के एक सप्ताह में ही राज्य सरकार ने 48 आईएएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम शिखर अग्रवाल और अखिल अरोड़ा का रहा है। शिखर अग्रवाल और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच टकराव जग जाहिर रहा है। राज्य सरकार के इन्वेस्ट प्रोग्राम में खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने मंच पर ही दोनों में बहस हुई थी, जो खूब चर्चित रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल और मुख्य सचिव सुधांशु पंत के बीच भी लगातार पावर टेकिंग को लेकर विवाद चल रहा था। सुधांशु पंत इसकी शिकायत दिल्ली भी कर चुके थे। उन्होंने ऐसे माहौल में काम नहीं करने की बात भी केंद्र से कही थी। शिखर अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जयपुर में पूर्व राज परिवार की एक जमीन पर जेडीए का कब्जा लेने के मामले में दिया कुमारी और सरकार के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तब शिखर अग्रवाल जेडीए सेक्रेटरी के तौर पर उस बेहद विवादित मामले को लीड कर रहे थे। 10 नवंबर तक माना जा रहा था कि सुधांशु पंत रिटायरमेंट होने तक राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अनुभवी आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को चीफ सेक्रेटरी बनाकर राज्य की ब्यूरोक्रेसी को लीड करने के लिए भेजा गया था। केंद्र से बेहतर तालमेल और अनुभवहीन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुधांशु पंत को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। दिसंबर 2028 तक भजन लाल सरकार का कार्यकाल शेष है, लेकिन मुख्य सचिव का अचानक दिल्ली चले जाना हैरान करने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसके पीछे लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी में टकराव अहम कारण रहा है। भजन लाल शर्मा सरकार ये सोच बदलना चाहती थी कि चीफ सेक्रेटरी के बजाय चीफ मिनिस्टर ही तमाम फैसले ले रहे हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि प्रदेश के फैसले मुख्यमंत्री भजन लाल से ज्यादा चीफ सेक्रेटरी की ओर से किए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान बीजेपी संगठन में भी ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की चर्चा खूब चल रही थी। लिहाजा इसी के चलते सुधांशु पंत को राज्य के जरूरी मामलों में तेजी से
साइडलाइन किया जाने लगा था। सामने आया कि कुछ अधिकारियों द्वारा जरूरी फाइलें कथित तौर पर प्रोटोकॉल के खिलाफ उन्हें बाईपास करते हुए सीएमओ के जरिए अप्रूव करवाई गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शिखर अग्रवाल और सुधांशु पंत के बीच पावर की खींचतान चल रही थी। अधिकारियों के ट्रांसफर भी सुधांशु पंत की मंजूरी के बिना किए गए, जिससे वो खासे नाराज थे। ये भी जानकारी में सामने आया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे शिखर अग्रवाल सुधांशु पंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर मुख्य सचिव के काम में लगातार दखल अंदाजी कर रहे थे। सुनने में यह भी आया है कि सुधांशु पंत ने एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी थी, जिसमें शिखर अग्रवाल द्वारा ओवरहेड किए जाने का जिक्र किया गया था। जमीन खरीद के विवाद, इन्वेस्ट के लिए जमीनों का आवंटन, उद्योगों के लिए वातावरण बनाने से लेकर फॉरेन इन्वेस्ट तक में कुछ अधिकारी लगातार मुख्य सचिव को बाईपास कर रहे थे, जबकि प्रोटोकॉल के तहत ये सब नहीं होना चाहिए था। यह भी सामने आया है कि चीफ सेक्रेटरी इस तरह की चीजों को विवादित करने के बजाय चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा से मिलकर मामले को खत्म करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी नहीं चाहते थे कि सुधांशु पंत जयपुर रहकर उनकी मर्जी से होने वाले कामों में रुकावट पैदा करें। इन तमाम कारणों से मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के कार्यालय के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा था, जिसको सुधांशु पंत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली लौटने की अपील करी। हो सकता है कि ये सब चीजें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पता नहीं हो, लेकिन इसकी जानकारी लगातार दिल्ली जा रही थी। इसका मुख्यमंत्री को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चौंकाने वाले फैसलों के कारण सुधांशु पंत का ट्रांसफर भले ही सामान्य प्रक्रिया जैसा लगे, लेकिन ये सब इतना सामान्य नहीं है। ये दर्शाता है कि राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के कार्यालय के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। कुछ अधिकारियों की एक लॉबी है जो मर्जी से काम करने वाले अधिकारियों को पसंद नहीं करती है। दरअसल चीफ सेक्रेटरी राज्य की ब्यूरोक्रेसी का मुखिया होता है, जो सभी अधिकारियों को अपने विभाग में तय समय पर काम करने के निर्देश देता है। जैसे मंत्रियों के कामकाज को देखने का जिम्मा मुख्यमंत्री पर होता है, उसी तरह से अधिकारियों के काम पर निगरानी रखने का कार्य मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। सुधांशु पंत जब से चीफ सेक्रेटरी बने थे, तब से लगातार अधिकारियों को जनता के काम समय पर करने के लिए निर्देशित किया करते थे। समय पर काम नहीं होने की रिपोर्ट भी दिल्ली भेजते थे, लेकिन जब अधिकारी लगातार उनके निर्देशों को टालने लगे, तब ब्यूरोक्रेसी में भी टकराव होने लगा और अंततः चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत को दिल्ली जाना पड़ा। अब सुधांशु पंत चीफ सेक्रेटरी नहीं है और शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर हो चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए चीफ सेक्रेटरी उनका दायित्व ठीक से निभाएंगे और सीएमओ सेक्रेटरी के तौर पर अखिल अरोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे।